Action like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling. पसिंग नहीं है वो, पुशिंग मतलब धक्का लगाना। Pushing, pulling. और पुलिंग मतलब क्या होता है? Pull, खींचना। are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of change in the state of emotion of an object. Can these terms be replaced with one or more terms? Let's find out. जो हम एक्शन करते हैं जैसे कि पिकिंग मतलब उठाना, ओपनिंग मतलब खोलना, शटिंग बंद करना, किक लात मारना, हिटिंग मारना, लिफ्टिंग उठाना, फ्लिकिंग फेंकना, पुशिंग धक्का देना, पुलिंग खींचना। तो ये कुछ टास्क की वजह से हम करते हैं। अपना तो ये एक्शन जो है वो स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं, ये इसे कुछ पिटाई पड़ेगी मुझे लग रहा है। क्या इनकी वजह से कुछ और भी होता पढ़ना है? शुरू करो जल्दी। चलिए ढूंढते हैं। हो गई ये करना है। क्या? हाँ एक मूवी पढ़ाओ, उसमें क्या क्या आएगा? Table 8.1 gives some example of familiar situation involving motion of object. You can add no such situation or replace those given here. Try to identify action involved in each case: a push and or a pull, push and or a pull, and record your observations. One example has been given to help you. Table 8.1 identify action of push इसको वो दो, क्या कहते हैं 16 लिख दो अगले पेज में। क्या 16 ये बनना है अपनी, ये बनना है कि कुछ इनमें से कौन सा पुश है और कौन सा पुल है। मूविंग आर बुक प्लेस ऑन अ टेबल, पुश है पुल। टेबल और मूविंग आर बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। मूविंग एक बुक को उठाना जो कि टेबल पे रखी है, पुश है या पुल? पुश पुश कह रहे हो क्या? नहीं, पुलिंग 16 पुलिंग मतलब है रखना। क्या है इसका? पुलिंग वो क्या फेंक, खींचना, हाँ खींचना, पुशिंग धक्का देना, धक्का देना, लिफ्टिंग होगा इसका, और लिफ्टिंग मतलब उठाना। उठाना, क्या होगा इनमें? लिफ्टिंग, यस। ओपनिंग और शटिंग का डोर, खोलना एक दरवाजे को और बंद करना। एक लड़का है जो काम नहीं कर रहा है, छोटा सा लड़का मुझे दिख रहा है जो अपना काम नहीं कर रहा है, जो रो भी रहा था सबसे पहले। लग रहा है उसको सुई लगानी पड़ेगी, है ना? कोई प्रश्न में खींचना होता है ना, तो एक दरवाजे को ओपन करना और बंद करना। खींचना, सॉरी पश्चिम कवर, यस। दोनों में यस है, एक में इसमें यस होगा, दोनों में। एक्टिविटी में बताना कौन कौन सा टास्क हुआ है ना, वही पुशिंग वाला बताना, क्या बताना है इसमें? पुशिंग पुलिंग। पुशिंग किसमें हमने धक्का दिया, किसमें हमने खींचा है वो बताना। ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, एक बकेट वेल से निकालना। बाल्टी निकालते थे कुएं से, गांव से मैंने निकालती है ना, तो क्या करते हैं? पुल करती है, पुश करती है। पुश करती हूँ। पुश मतलब क्या होता है? और पुल मतलब? नहीं, पुल मैंने खींचना होता है, और पुश माने? और पुलिंग पुश माने
पुश मतलब धक्का देना, हाँ, धक्का देना। पुल माने खींचना। तो तूने क्या करा बाल्टी निकालने के लिए, तो क्या आएगा, पुल या पुश? पुश, पुलिंग। पुल। लिफ्ट भी है इसमें। लिफ्ट भी है, तो लिफ्ट कह सकते हैं। मैं लिफ्ट कर लो उठाना, क्योंकि इसमें फिर लिफ्ट में चला जाएगा। तो उसमें उसको हम खींचते हैं ना बाल्टी को। फुटबॉल प्लेयर, एक फुटबॉल प्लेयर पेनल्टी की वैसे उसमें लिफ्ट नहीं आएगा, उसमें वही आएगा, पुलिंग। पुल ही आएगा। लिफ्ट आएगा अगर कोई बाल्टी नीचे रख के डायरेक्ट हम उठा रहे हैं या ईंट उठा रहे हैं, वो आएगा लिफ्ट। एक फुटबॉल प्लेयर जो है किक मारता है फुटबॉल को, जब लात से मारते हैं, इसका पुशिंग होगा। क्रिकेट बॉल है, एक क्रिकेट की बॉल एक बैट्समैन मारता है, हाथ से मारते हैं, बैट से। तो बैट से ही मारेगा ना। तो पुश होगा, पुलिंग, पुशिंग, मैंने पकड़ लिया चोर को, काम नहीं कर रहा था चोर। पुशिंग। मूविंग आ लोडेड कार्ड, एक कार्ड को घुमाना, कार्ड जिसमें सामान रखते हैं, कार्ड जो बॉल में होती है। इसका लिफ्टिंग होगा। मूविंग मतलब चलाना, तो इसका ये पुलिंग होगा। पुशिंग। ओपनिंग आ ड्रॉवर, हम सब खोल रहे हैं, आयु, क्या हो गया? मतलब सब खींचते हैं, तो समझ होगा पुलिंग। Do you notice that each of the action can be grouped as a pull or a push, or both can be inferred from this that the move an object it was to be pushed or pulled. In science, a push or a pull on an object is called a force. Thus, we can say that the motion imparted to object was due to the action of a force. When does a force come into play? Let us find open है। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन, लगता है क्या तुमने देखा कि इसमें से हर एक्शन या तो पूछता या पूछता? आदर्श को याद नहीं है या फिर तुम्हें याद नहीं है? कब से लिख रहे हो तुम? क्या मैं इनसे कुछ कब से लिख रहे हो? इंफॉर्मेशन मिली? कि हम खींच रहे हैं क्या मंडे से लिख रहे हो? और आज संडे हो गई है, 6 दिन हो गए, तब से लिखते जा रहे हो, अभी तक हुआ नहीं तुम्हारा। हमें ये मिली कि तुम तो कह रहे हो आज कौन सा दिन है? आज तो संडे है। या तो वो खींच रहा है या तो वो धक्का दे रहा है। साइंस आप पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी भी चीज को अगर हम खींचेंगे और संडे वनडे या फिर धक्का देंगे तो उस चीज को हम फोर्स कहते हैं। चलो सैटरडे के स्पेलिंग बताओ। इसे फोर्स जैसे कि हम कहते सब हैं। फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो मंडे की किसी फोर्स के संडे वजह से एक एक्शन होता है तो वो या तो चलती है या तो फोर्स का। चलो अब ए से लेकर जेड तक जब हम लिखते हैं, तो उसमें सारी चीजें लिखनी है। ए फॉर क्या तो होता उसमें है? भी फोर्स होता है। ए फॉर बी होता है, तो एप्पल की तो स्पेलिंग होता है लिखनी है। force। बी फॉर बॉल, तो बॉल की स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, ऐसे जेड तक लिखो, देखो जरा किस I किस का learned आता in है। class 6th that a करो जितना भी आता है। attracts a piece of iron towards it is attraction also a pull. What about repulsion? चलो बंदर तुम कॉपी पकड़ो अपनी, तुम करके दिखाओ ऐसे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सबकी स्पेलिंग लिखनी है। To जल्दी करो जेड तक, magnets it is a pull जल्दी or करो। a push. पढ़ूंगा, पढ़ रहे नहीं हो आधे घंटे से, काम करो जल्दी, कॉपी पकड़ो। और
तुमने क्लास 6 में पढ़ा होगा दैट अ मैग्नेट, जो मैग्नेट होती है वो अट्रैक्ट, आयुष अगर बैड बॉय कोई है भी ना, आयुष मेटल का पीस होता है उसे अपनी तरफ खींचती है, तो उसे क्या कहते हैं? बैड बॉय मतलब गंदा लड़का, चमक तो कैसे क्या होगी? बैड बॉय मतलब गंदा लड़का। खींचती है, तो क्या हो, बैड बॉय नहीं हो तो क्या हो? पुलिंग, धक्का देना होता है। गुड बॉय, धक्का कहा जाता है, वो चिपकता है ना। गुड बॉय उसे मतलब मतलब धक्का देना होता है। हाँ अच्छा। पुलिंग मतलब खींचना। ये क्या है, ये गुड बॉय है बैड बॉय है? आयरन टुवर्ड बैड बॉय है। अट्रैक्शन आल्सो और अ ये ये अज्ञान भी एक पुल होती है। गुड बॉय। और ये वेदांत, इल्यूजन, वेदांत वेदांत इसका ये मतलब क्या होता है? हाँ, लैप, ये भी गुड बॉय, सभी गुड बॉय है, बस ये है ना बैड बॉय। क्या लैप इल्यूजन, कौन सा, कहाँ पर? रिपल्सन है दोबारा कुछ। What about repulsion between similar poles of two magnet? बोले दो मैग्नेट जो होती है, जब हम सिमिलर पोल डालते हैं, मतलब दो, अगर तुम उल्टा डालोगे, एक का नॉर्थ है एक का साउथ है, तो चिपक जाएगी। लेकिन दूसरा भी नॉर्थ है और पहला, दोनों नॉर्थ है ना, तो वो दूसरे एक दूसरे को धक्का देती है। देखा है ना, मैग्नेट को पास लाओगे तो दूर जाती है। करा है कभी ऐसा? उल्टा करके डालो और उसको उल्टा करोगे तो चिपक जाएगी, फिर सीधा करके डालोगे सेम तो भगती है। तो वही बोला, उसी के बारे में पूछा, रिपल्सन पोल जो धक्का देती है एक दूसरे को। का पुल और पढ़ाई। जब दो मैग्नेट को एक साथ एक ही हाँ, वो डायरेक्शन खींच जाता है, फिर वो फिर दूर भगने जाता है और फिर उस पास में जाकर फोर्स suppose a man is standing behind a stationary car. Figure 8.2. Will the car move due to this presence force? The man now begins to push the car. Figure 8.2. That is, he applies a force on it. The car may begin to move in the direction of the applied force. Note that the man has a push the car to make it move. पूरा करो अच्छे force से are करो। due to an पूरा कर दी, पूरा हो गया इसका। attraction. पूरा नहीं हुआ है, वेदांत करो। Suppose a man is standing behind a stationary तो जो car. आता है वो लिखो। C for cat, D for dog, E for elephant की तो मैंने सिखाई थी। अगर कोई एक इंसान जो है एक स्टेशनरी कार के पास खड़ा है, स्टेशनरी के बाद जो कार है, will the car % क्या इसकी वजह से कोई ठीक है, अब तुम भी लिख कर दिखाओ। गाड़ी A for करेगी। apple, C for ball, C for cat, ये spelling के खींच रहा है साथ ना? सभी के। खींच कार है? धक्का दे रहा है। जिसको एप्पल की नहीं आती, एंट की आती है, एंट की लिखो। बॉक्स जिसकी ये चल रही है। जिस चीज की भी आती है उस चीज की लिखो। कहाँ चल रही है? A से Z तक। सपोज मैन नाउ बीइंग पुश्ड द कार, आप धक्का देने लग गया तो वेदांत दिखाओ क्या हुआ। that will he applies a force on him. The car may begin to move in direction of the applied force. यहाँ पर उसने फोर्स करा हुआ, उधर उस साइड पे ही क्या कुछ नहीं हुई। ये याद रखो कि किसी चीज को अगर उसने धक्का दिया जब भी वो चली इंसान। Yes. Figure 8.2 shows the situation that may be rectangular. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? In ये K for kite लिखो। figure 8.3a, both the girls appear to push each other. Why? फिगर 8.3 में 3 सिचुएशन है। 1, 2, 3। क्या बता सकते हो किसमें पुल हो रहा है और किसमें पुश? किस वाले में हो रहा है? इसमें पुश हो रहा है, खींच रहे हैं। दिखाओ।
भैया अपना काम नहीं कर रहा है। बोल लो ये पुश हो रहा है। अच्छा बनाया, ऐसे बनाओ ये बताइए। ये उसमें वो हो रहा है, पुश हो रहा है। आयुष देखो तुमसे अच्छा कर रहा है ये मैदान, तुम भी करो आप अच्छे से बनाओ। खींच रहा है गाय को। बोल बोल के 9898 In figure 8.3, both the girl appear to push each other. इसमें दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। The pair of girl in figure B are trying to pull each other. दोनों को धक्का दे रही हैं। कभी गोल गोल घूम रही है। Similarly, the cow and the man appear to pull each other. This the girl who tries to situation so School which other the girls in the two situations. So here are applying force one on ग्रैब से नहीं आता तो बोट की आती होगी, each बोट की other. नहीं आती This तो is किसी और की आती होगी, also गेट true की आती for होगी, the जिसकी man स्पेलिंग and आती है the उसकी cow. From this example we can infer that at least two objects must interact or for a force to come into play. Thus an interactions of one object with another interactions of one object with another object result in a force between the object the two objects. pull each other. The girl in the two situations shown here are applying force. जो इन दो सिचुएशन में गर्ल्स हैं वो फोर्स दे रही हैं एक दूसरे मेरे लिए भी ध्यान को रखिएगा, फोर्स कर रही हैं। मेरे लिए भी ध्यान रखिएगा। From this example से we can बेकार होता है। in example से अभी हो गया? ये खराब ठीक है, अब ABCD लिख के दिखाओ। these two objects must interact. इसमें नहीं लिखते, उस वाले में अगर लिखो। दो ऑब्जेक्ट एक बाल साथ पोती तो से वो लिखो एक जैसे दूसरे कल को लिखा फोर्स था। देते हैं हमेशा। पूरी लिखी थी ना? कल कैसे लिखा था? हाँ ऐसे ही लिखा था, दिखाओ। हाँ, ऐसे वाला लिखना है। मतलब कि अगर दो एक ऑब्जेक्ट होता है और वो दूसरे से रिजल्ट मतलब मिलता है तो वो एक फोर्स बन जाता है उनके बीच में। आई से आइसक्रीम, फोर्स आई से इंक किसे पोट। कहते हैं? हाँ बहुत अच्छा लिख रहे हो। Let's try to learn more about force. आई से और क्या होता है? ऐसे होता है। Choose a heavy object like a table or a box which you can move only by pushing hard. Try to push it all yourself. Can you move it? No. Ask one of your friends to help you pushing it in the same direction. Figure 8.4. Is it easier to move it? No. Can you explain why no push the same object but ask your friend to push it from the opposite side? Figure 8.4. Does the direction in which it moves? Can you guess which one of you is applying a larger force? Choose a heavy object एक बॉक्स ले लेना है बड़ा सा ऐसा। उसमें से नहीं करना। नीचे रख दे दबा If you can move आयुष बाल पोती में से देख। धक्का देने से लेकिन ये दोनों देख लेंगे, ये टिप गुलाल। चलो वैसे ही करो, वहीं से लिख के देखो आयुष। हाँ ट्राई टू पुश इट बाय योरसेल्फ, खुद से पुश करने की कोशिश करो। क्या ये मूव हुआ? नाउ वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। अपने फ्रेंड को बोलो और उसके भी धक्का देने के लिए बोलो। अब अपने दोस्त को उसकी अपोजिट डायरेक्शन से धक्का देने के लिए बोलो। इधर भी जैसे इसमें दिखा रहा है क्या अब ऑब्जेक्ट हिलेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों द बॉक्स है, ये दोनों अलग अलग खींच रहे हैं, इसलिए वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तो चल पाएगा।
तो जाएंगे। क्या तुम बता सकते हो कौन ज़्यादा फोर्स दिखा रहा है इस बात में? ये वाला Have you ever seen a game of tug of war? In this game, two teams pull at a rope in opposite direction. Figure 8.5 members of both the team try to pull the rope in their direction. यार तो जो आते हैं वो तो करो। क्या तुमने कभी ये वाला गेम खेला है? हाँ देखा है? इस गेम में दो टीम जो है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से खींचती है एक रस्सी को। हर मेंबर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है उस रूप को। ठीक है मेरी और भी कौन जीतेगा? तुम तो मोटू आई, ये जीतेगा। तुम पतलू आयुष, तो छोटू आयुष, लंबू आयुष, नहीं आयुष हो हाँ, तुम, ये हार रहा है, जीत रहा है। आयुष हो। Sometimes और the वो क्यों रहते rope हैं? आते ही छुपे छुपे हैं? simply does क्यों not रहते हैं? move. Is it ऐसे not आंसू टपक रहे थे तुम्हारे यहाँ से, टप टप the टप। situation shown in figure आज भी बरस नहीं करा, we थोड़ी सी सुई the लगा दी थी। team the pull काम क्यों harder नहीं कराता घर में, ये बताओ। that its appears a larger ये force सब finally ऐसा बोला था, मारो यहाँ पे थप्पड़। उसको मारो, इस पे नहीं मारूंगा, इस पे मारूंगा। इस पे मारूंगा तो इसके लगेगी। देखो एक बार मार के देखो, मारो जोर से। देखो पूछो इससे, इसके लगी है। Force applied लगेगा तुम्हारे? हाँ। on और an जोर से object मारता in हूँ, the फिर same और जोर से direction लगेगी। at to one another. No record चलो काम करो। what happened when you and your friend pushed and the heavy मेरे को भूख box लग गई, आयुष में क्या खाऊं? the तुम्हें खा same लूं? direction in activity तुम्हें खा लो, मुझे भूख लग रही है। थोड़ा सा खाऊंगा ऐसे हाथ काट के, इसे पका के खा जाऊंगा, नहीं तो गर्दन काट दूं। क्यों नहीं मिलती? तो क्या काट दूं? रोप नहीं मिलती सारी गेम। उसकी अच्छी नहीं है, वो तो वैसी बेकार है, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसका स्वाद नहीं आएगा। तुम्हारे हाथ में मजा आएगा, काट के खा जाओ क्योंकि इसे। दोनों दोनों सब इस वाले को काट होता देता है वो ना बिल्कुल तो इस वाले को हो जाती है, इसलिए वो चाकू लेके आओ। एक ही कोर्स हाँ ला लो। जोक भी तो हो सकता है, जी फॉर जोक। इज इट अच्छा काम करो फिर जल्दी। द टर्म दैट पुल हार्डर, जो भी टीम ज़्यादा खींचेगी वो जीत जाएगी। दैट अप्लाई लार्ज फोर्स, जो टीम ज़्यादा खींचेगी वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी फाइनली, और वो उस गेम को जीत जाएगी। यहाँ पे 1 रुपए था, किसने ले लिया? वेदांत का। ये एग्जाम ये रहा वेदांत, तुम्हारा क्या वाला 1 रुपए suggest तो भूल गए थे, ये लो नीचे फोर्स तुम्हारा है। मेरा है। फोर्स अप्लाइड एंड रख लो तुम्हारा है, कल मैंने लिया था ना तुमसे। मेरा पता है। क्या? जो भी फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई लाओ, किया मैं जाता है लाओ। वो मेरा दूसरे पे पता चले है, जाता वो है। अपने पास है। तुम्हारे पास है तो और? ये पास आ रहा है। मेरा पता है वो, मेरा पता है। Now recall what happened when you and तुम्हारा है, friend सुई took कहाँ the है? heavy box. जब मैं एक सुई लगा मेरा सकता हूँ। पता है। Okay, जब तुमने और तुम्हारा है ना? इस बॉक्स को अभी तो कह रहे थे है? ये अपोजिट डायरेक्शन जैसे खींचेंगे है कि ना? हमने इसको खींचा, ये बोलो हाँ। खींचेगा नहीं, हाँ। तो दोनों साथ नहीं है। में खींचेंगे, तो जब खींचेगा दोनों साथ में खींचेंगे तो उसे झूठ क्यों बोलते हो? इधर ही खड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा, वो कभी इधर जाकर भी हाँ। वो खींचेगा नहीं। If the two forces act in the opposite direction or on an object, the net force action on it is the difference between the two forces. कैसे? हाँ ऐसे ही। चलो, जानू तुम ले गई थी उसकी पेंसिल कल? हाँ, अच्छा दे दी मैंने, वही ना। डायरेक्शन ऑन किसी ऑब्जेक्ट में अगर डायरेक्शन हो द नेट फोर्स एक्टिंग मंकी एक्टिंग तो मंकी
साथ आएगा तो कुछ भी फोर्स दिया जाएगा। आयुष इधर लाओ हाथ। फोर्सेस के बीच में डिफरेंस होता है। तो क्या हुआ? What did you observe in activity मैं फिर 8.1? हाथ पक जाएंगे ना, फिर मैं खा लूंगा पका के तुम्हारे हाथ। क्या ऑब्जर्व करा था? ये दोनों खींच रहे थे। नहीं, दोनों ये सारे साथ मेरे तक खींच रहे थे, तो उनको खींच रहा था, और ये दोनों साथ साथ में ये इधर खींच रहे, ये इधर फ्राई हो खींच रहा, जाएगा, तो वो फ्राई खींच एकदम। नहीं रहा था। इसमें डाल दूं तुम्हें? मैं बाल्टी डाल देता हूँ आयुष के ऊपर। काम हक गए। वो दोनों एक अगर अपोजिट डायरेक्शन में से को मतलब खींचे धक्का दे देते तो यहाँ पे इधर यहाँ पे तो खींच नहीं रहा। You call that in the tug of war इस वाली गेम में सारे गेम में खींच रहा था। टू टीम पुल इक्वली हार्ड जब दोनों टीम एक साथ मजबूरी से रोको तो ऐसा ही होता है, खींच नहीं पाती, जीत नहीं पाती। इसमें हम दोनों साथ में से खींचेंगे तो खींच जाएगा, क्योंकि हम दोनों साथ में जाते हैं, एक में खींचेंगे तो फिर हम साथ साथ सब गिर जाएंगे। इसलिए हम दो लोग के चाहिए होता है उसमें। लार्जर और स्मॉलर नहीं देखना। तो हमने सीखा कि फोर्स ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आओ मैं दिखाता हूँ। मैं थोड़ी ना ये when the other are equal usually so we learn that our force could be larger or smaller than the other or equal to each other. The strength of the force is usually expressed by its magnitude. We have also to specify the direction in which our force acts. Also, if the direction or the magnitude of the applied force change, its effect also change. Do you ask a question? हमने सीखा कि या तो फोर्स लार्जर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, देन द अदर तो कुआर से बन गया। और इक्वल भी हो सकता है। The strength of a force is usually exposed by its magnitude. जो नहीं आता उसे छोड़ो। फोर्स की जो आर का लिखो। स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो मैग्नीट्यूड से पता चलती है। We have also species the direction in which a force acts. हमने वो भी देखा कि डायरेक्शन में फोर्स कैसा होता है। आवाज इस वाली डायरेक्शन में धक्का इस वाली में in which a force इस डायरेक्शन में इस वाली में इस वाली में यू फोर अम्ब्रेला ये किसने कराया? मैग्नीट्यूड ऑफ द झूठ बोल रहे हो, ये पापा ने कर दिया। अगर मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन बदल जाएगी जो फोर्स हम देख चलो वहाँ पे बैठो दोनों और इसे पढ़ाओ 1 2 3 4 पढ़ाओ। तुम इसे एबीसीडी पढ़ाना आती है ना तुम्हें? एबीसीडी इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। तुम्हें आती है ना? हाँ तो चलो इसे पढ़ाना। बैठो वहाँ पे। Does it mean उसमें से नहीं that लिखना the कुछ भी। net force किताब on बंद करो। an object is zero if the two force acting on it तो मैं इससे in spelling opposite पूछूंगा ना direction जब आएगा। are equal? देखते कितना आती Does है। it mean that the net force on an object is zero? क्या अगर हम इसका मतलब है कि हम ये क्या होता है? ED QD PD फोर्स लगाएंगे तो जीरो होता है। A B C D E F ऐसे A for apple B for ball। अगर ऐसे हो रहा होगा ऐसे एक एक activity बोलना है। होगी, पहले तो A वो खींचेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा इसका मतलब। फिर B In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is ऐसे less नहीं, आराम than the से। net force वेदांत? acting on it. गिनती बोलो, जो बोलेगा वो बोलना, ठीक है? हाँ बोलो। 1 More than one force may be acting on an object. However, the effect एक ऑब्जेक्ट पे अगर एक से ज़्यादा फोर्स बढ़े तो वो ज़्यादा दूर तक जाता है। However, the effect of the object is due to the net force acting.
कुछ नेट से गिरेगा तो वो कैसा होगा, ज़्यादा होएगा कि ये पड़ेगा। Let us now find तो वॉच नहीं आती। out एक्स फॉर एक्समस भी नहीं लिखा, एक्सेल भी नहीं लिखा। अब चलो जानते हैं कि अगर एक फोर्स गिरता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो क्या होता है। Take a rubber ball and place it one on a level surface such as a table top or a concrete floor. Now gently push the ball along the level surface. Figure 8.6. Does the ball begin to move? Push the ball again while it still moving. Is there any change in its speed? Does it increase or decrease? Next, place your palm in front of the moving ball. Remove your palm as soon as the moving ball touches it. Does your palm apply a force on the ball? What happened to the speed of the ball? No. Does it increase or decrease? What would happen if you let your palm hold the moving ball? चल गया लड़का। एक रबर बॉल, एक रबर की बॉल है। 14 के बाद Tap 15। the floor पर रख दो। Now gently push the ball along the level surface. जहाँ पर रखे उससे ऐसे खींचो तो पहले जमीन पर हाँ वो उछलेगी वो रबड़ वाली बॉल। नेक्स्ट ब्रेक और अब बॉल को अपने हथेली पर रखो, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को। रिमूव योर पाम मतलब ऐसे फेंकना और उसके बाद हटाना। तो वो उछलेगी। Does your palm apply a force on the ball? क्या तुम्हारे पाम ने जो अप्लाई करा फोर्स इस पे मतलब बॉल पर करा? Does it increase or decrease? क्या वो फोर्स ज़्यादा था या बड़ा था? बड़ा था मतलब ज़्यादा था या कम था? कम था। ज़्यादा नहीं। But if you let your arm hold the moving ball. You might recall similar situations. चलो अभ्यान तुम 1 2 3 पर बुलवाओ, वेदांत और आयुष को अंदर कर। For example, by taking a अभी ये बुलवाएगा। penalty kick in football, the player applies a force on the ball before being hit. The ball was at rest, and so its speed was 0. The applied force made the ball move towards the ball. यहाँ तक Suppose the goalkeeper dives or jumps up to save the goal. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to 0. You might तुम एक ऐसी सिचुएशन में सकते हो जैसे कि पेनल्टी किक, फुटबॉल से पेनल्टी किक ले रहे हैं, आयुष किक मारो फुटबॉल। The player applies a force on the ball. जब फुटबॉल का अगर पेनल्टी किक मारता है तो प्लेयर जो क्या करता है फोर्स अप्लाई करता है बॉल पर। बिफोर बीइंग कौन सा फोर्स अप्लाई करता है बॉल पर जब किक मारता है? पुश या पुल? Before being hit, the ball was at rest and so its speed was 0. हिट करने के बाद बॉल जो है वो रुक जाती है, उसकी स्पीड जो है 0 पे हो जाती है। अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल जब फोर्स अगर बॉल पे मार मतलब दांत मारते हैं तो उसका फोर्स स्पीड जो है ज़्यादा हो जाती है और वो बॉल जो है कहाँ पे होने वाली है? गोल करने के लिए। गोलकीपर डाइव्स और जंप आउट द टू सेव द गोल।
मतलब गोलकीपर जो है वो गोल होने से बचाने के लिए या तो छलांग मार के उस बॉल को रोकता है या तो डाइव मारते हैं जिससे कि वो बॉल रुक जाती है। The force applied can stop or जब गोलकीपर जो है गोल को बचाने के लिए कूदता है और उसे बचाता है तो वो बॉल जो है रुक जाती है। अगर गोलकीपर ने उस बॉल को रोक दिया तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी या तो डिक्रीज हो जाएगी। This observation suggests that a force applied on an object may change its speed. If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases. If the force is applied in the direction of light, opposite to the direction of motion, then it is result in a decrease in the speed of the object. This observation suggests that a fixed speed that a force applied on an object may change इस एक्टिविटी से मतलब कि बॉल यहाँ पर हमारी तो उससे हमें पता चलता है कि उसकी जो है फोर्स अप्लाई करा है जिसके कारण फोर्स से स्पीड बढ़ जाती है। If the force applied on the object is in the direction of its movement, जोन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा जाएगा उस डायरेक्शन में बॉल बाबू that was 64 ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है। If the force is अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा जाएगा। आयुष तुम वहाँ पे बैठ जाओ मैदान के पास, तुम इधर आओ, तुम इस साइड आओ, तुम मुझे सुनाओ क्या क्या पढ़ा है। I have seen children उन दोनों को बुलवाओ अच्छे से। competing with one another in moving a rubber trial or a ring by pushing it to figure 8.7. I don't understand why the speed of the trial increase whenever it is pushed. Tire increase whenever it is pushed. ये पढ़ के सुनाना है, जो तुम्हें समझ में आए जितना तुमने पढ़ा। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे कंपीटिंग करते हैं, कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से कौन ज़्यादा आगे तक रबर की टायर को चलाए और रिंग को। बताओ जो मेन बता सकते हो पढ़ के बताओ, अभी याद नहीं है। जब हम धक्का देते हैं तो उसकी स्पीड भी बढ़ती है। हो जाती है तो क्यों बढ़ती है अभी बता रही हूँ। टेक्निक से मारते हैं। फोर्स से स्पीड बढ़ जाती है। फोर्स देते हैं। फोर्स से अगर किसी चीज़ पर फोर्स देते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्यूरियस पहली is curious it to know whether application of a force can only change the speed of an object. Let us find out. ये बताइए तुमने झाड़ी, वृक्ष और पहेली सखा झाड़ी बनो वृक्ष, इन चारों में अंतर क्या है ये मुझे बताओ। किसे सखा कहते हैं, किसे झाड़ी कहते हैं, किसे वृक्ष कहते हैं। पहली क्यूरियस है मतलब उसे जानना है कि जब हम फोर्स शाखा नहीं हो, शाखा मतलब किसी चीज़ पे कोई फोर्स डालते हैं किसे कहते हैं शाखा। तो उसकी स्पीड कैसे बढ़ जाती है। Let us find out. Take a ball and place it on a level surface as you did in activity 8.3. Make the ball move by giving it a push. Figure 8.8. No place a ruler in its path as shown in figure 8.8b. In drawing, so you would apply a force on the moving ball. Does the ball continue to move in the same direction after
strikes the ruler, repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it may prevent others to its path. In each case, note your observation about the direction of motion of the ball after it strikes the ruler. अब बताओ झाड़ी हमें एक बॉल लेनी है और उसे रख देना है एक लेवल सरफेस के जैसे कि झाड़ी पढ़ लिया तुमने साका एक स्केल लेना और एक कॉइन लेना उसे कुछ रख देना बॉल है कॉइन बॉल ग्लास या बॉल ऐसा रहता है हाँ ऐसे करना है अब जिस सरफेस पे तुमने रखा है उससे उसे फेंकना है नाउ प्लेस अ रबर इसमें एग्जांपल नहीं दिया ये तीनों तो सब लिखते जाने आप कुछ भी रख देंगे यहाँ पे जैसे द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन क्या बॉल जो है वो सेम डायरेक्शन में घूमेगी मतलब उसी डायरेक्शन में आएगी जैसे फेंक दिया उसने यूं तो उसी डायरेक्शन में आएगी नहीं डायरेक्शन में नहीं बॉल को ऐसे फेंक दिया सीधी आएगी आइसक्रीम भी तो तुम्हें आती नहीं है कहाँ से देखते हो ऐसे स्पैन को फेंक दिया तो इसी आइसक्रीम की डायरेक्शन में आइसक्रीम आएगी तुम्हें आती नहीं नहीं तो गिरेगी तो बोलो जरा About the direction. About the repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way बुलवा दिया है that फिर एप्पल पूरा it make अपना बुलवा right angle गलत बोल रहा है इसमें लिखा है ये गलत लिख के लिखा है to your observation for the जोकर को बस जो काम क्या होता है ये तीन लेटर के strike the ruler. नहीं भैया बुलवा दिया था जब बॉल तो और से अनार बुलवाओ स्केल पर गिरेगी स्केल है बॉल गिरेगी मतलब बॉल पे तो उस पे अगर गिरेगी तो क्या होगा वो गिर जाएगी ये तो बुक में से टिक के लिखा है वो ऐसे नहीं होगा गिरेगा नहीं वो छोटे सब मुझको पता है Let us consider some more example. वो ए से होता है Let us consider some more example in a game of volleyball. Players often push the moving ball to their teammates to make a winning to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the direction of motion of the ball. In this case, in all these examples, the speed and the direction of the moving ball force. Can you give a few more examples of this kind? A change in either the speed of an object or its direction of motion or both. Give a few more examples of this kind. अब कुछ और एग्जाम्पल और ऐसे कुछ और एग्जाम्पल इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल यह वॉलीबॉल के गेम में प्लेयर ऑप्शन पुश द मूविंग बॉल टू द टीम वॉलीबॉल में जो है प्लेयर जो होता है वो बॉल का ऐसे मतलब एक जाला होता है उसके अंदर फेंकना होता है बॉल अच्छा
ताकि उनके गोल हो जाए वो जीत जाए। समटाइम द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग। कभी कभी दूसरी तरफ भी चली जाती है बॉल जब उसे फेंक रहे होते हैं। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज इट। क्रिकेट में जब एक बैट्समैन खेल रहा होता है, जब वो मारता है बॉल को फोर्स देकर ऑन द बॉल पर विद द बैट से, इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन? तो क्या डायरेक्शन में कुछ चेंज होता है? जब बैट्समैन ने मारी बॉल पे तो क्या होगा? If there any change in the direction of motion in the ball in this case, अगर इन केस में कुछ डायरेक्शन का चेंज होता है, in all the examples the speed and the direction of the movement ball change इस डायरेक्शन में जो है बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये इसलिए हुआ क्योंकि एप्लीकेशन होती है फोर्स की, उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड? क्या इस प्रकार के कुछ और एग्जांपल दे सकते हो? A change in either the speed of an object or its direction of motion of both described as a change in its state of motion. Thus, the force may be a change in the state of motion of an object. A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in the state of motion. अगर किसी भी स्पीड का चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसकी डायरेक्शन और मोशन भी चेंज होगी और दोनों ही चेंज होंगे। या तो डायरेक्शन चेंज होगी या तो मोशन चेंज होगा या तो दोनों। और इस चीज़ को हम कहते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन तुम्हारी तो जनवरी फरवरी तारीख अलग है। हाँ तक ज़्यादा क्यों खाते हो? अच्छा लगता है। जैसा फोर्स में भी इन द स्टेट ऑफ मोशन। चलो बैठो, वहीं पे बैठो। जब किसी चीज़ की स्पीड चेंज होती है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन किसे कहते हैं? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। Change in it. हिंदी में जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होती है मतलब स्पीड चेंज होती है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be at rest or in motion. Both are its state of motion. स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड से डिस्क्राइब करा जाता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन के लिए the state of rest is considered to be the state of zero स्टेट ऑफ मोशन वो होता है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। इसकी स्पीड से या तो उसकी डायरेक्शन को बताया लगाया जाता है कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। Does it mean that the application of a force स्टेट would ऑफ मोशन स्टेट ऑफ मोशन
किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड से या फिर डायरेक्शन से हम स्टेट ऑफ मोशन का पता लगाते हैं। ये मैं अपने हाथ में कॉपी में हाथ में कैट की स्पेलिंग में नहीं आती। यहाँ पे लिखा उधर सी से ए टी ई। नहीं संडे वनडे बोलो। किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन का पता चलता है या फिर डायरेक्शन से भी। स्टेट मोशन से चलता है कि स्टेट ऑफ मोशन का पता चलता है का Does it mean that the application of a force would always क्या बोलो result in a change in the state of motion of the object? Let us find out. उसकी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज फाइंड करते हैं That it is common experience that many time application of force does not result in a change in the state of motions. For example, a heavy box may not move at all even if you apply जनवरी फरवरी बोलो। the maximum force that you can apply. Again, no effect of force is observed when you try to push a ball. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस में ये पता लगा रहे हैं कि हर चीज में हर जगह पर यह एप्लीकेशन फोर्स नहीं काम करता। टेबल ये 23 तक तक ये आगे की क्यों नहीं? अगर तुम अपना पूरा में फोर्स लगा दोगे किसी हैवी बॉक्स पे बड़े खुद का फोर्स लगा दोगे तो वो जब भी मूव नहीं होगा। अगर तुम वो बहुत ज़्यादा इससे पता चलता है कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। Some situations have been given in column 1 of table 8.2 in which objects are not free to move. Column 2 of the table suggests the manner in which a force can be applied or observed, while column 3 shows as a diagram of the action. Try to observe the चलो सब बैठो अपनी अपनी जगह पे, छोड़ो पढ़ाई लिखाई। अब ABCD शुरू करो सभी उल्टी। You can also add similar situation सभी अपनी जगह बैठो लाइन से। from an environment and not your observation in column 4 and 5 of the table. जिसने गलत बोला हुआ उस सिचुएशन में है ये तुमने क्या करा? ये 7 Column 8 D नहीं में। आता है 7 की टेबल में 8 से कम नहीं ये आता। रखा है। 7 बन जा 7 तो क्यों तो ये 0 क्यों दिया है? अरे कम लेते हैं ना, उससे कम। अगर ये 6 होता तो नहीं आता, तो फिर 0 लेना पड़ता है। हम पढ़ने वाले हैं कि इफेक्ट क्या होता है फोर्स चलो अंदर। पर। चलो तुम शुरू करो जेड से। जेड A lump of dough on a बंदर। place. Plate. Plate. Yeah, ऐसे कपड़ा। स्टेट ऑफ मोशन में कुछ चेंज होएगा। अगर हम आटे पे वो हम आटे में चलेंगे तो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? वो स्टेट ऑफ मोशन से करते हैं ठीक है। मोशन
इसमें क्या लिखा है? किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड से स्टेट मोशन को क्या कहते हैं? का का पता चलता है। तो क्या होगा इसमें? सही है। चेंज इन शेप में कुछ चेंज होगा क्या? Spreading fixed to by shifting on the ठीक है, आगे बोलो। स्प्रिंग हमारी हिंदी की कॉपी फिट करना किसी सीट पे बाईसाइकिल पे। इसके स्टेट ऑफ मतलब साइकिल है, साइकिल पे सीट फिक्स करते हैं ना, सीट होती है उसके अंदर स्प्रिंग डालना है। वो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन नहीं है, है। सीट के ऊपर अगर पहले स्प्रिंग नहीं थी और स्प्रिंग आ गई तो रबर बैंड, एक रबर बैंड को खींचना, स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन शेप। ठीक है, खत्म हो गया। अब सीधी ABCD बोलनी है एक एक छोड़ के। ए के बाद एक सी, स्केल को कटर ऐसे करके को शुरू करो। स्केल पर रखना, दो पत्थर के बीच शुरू हो में। रहा है, शुरू करो। स्केल है। हाँ, स्केल ये चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, नहीं चेंज इन शेप। नहीं चुप बैठो, बोलने दो। What do you say? What do you conclude from the observation note in table 8.6 and 8.2? What happens when you apply a force and an inflate balloon by pressing it between your palm? What happens to the shape of a ball of dough when it is rolled to make a chapati? What happens when you press a rubber ball placed on a table? In all this example, you say that the application of force on an object may change its अब shape. शुरू करो। Having ABCD में performed बोलनी all है, the और जिसमें above A, E, I, O, U पे would क्या करना have है? ताली बजानी है, बोलना नहीं है, बाकियों को बोलना है। चलो शुरू करो A से। What do you conclude from the observation? इस टेबल से मेरी कॉपी है। पता है मुझे। आओ, बोलना नहीं है। इस टेबल में क्या पता चलेगा? इस टेबल में क्या पता चलेगा? तुमसे किसने बोला बोलने को? क्या पता चलेगा पूरी टेबल में? ये और आटा पूरी टेबल में इसमें क्या होगा? मुझे क्या पता बोल। अभी भैया ने बताया तो ना समझ पाई तो मेरी को ये कर दी और काम तू बोल What happened when you apply a force on तू बोल inflated तू बोल balloon by pressing it between your palm? तू बोल जब एक बलून को तुम्हें लेना है, उसे अपने हाथ पाम के बीच में दबा देना है, तो क्या होगा? मतलब तेल के बीच में ऐसे दबा देना है, क्या होगा? What happened to the shape of balloon? अगर फूटेगा नहीं तो उसकी शेप के साथ क्या होगा? अब आटे का डब के साथ क्या होगा? आटे को अपने हाथ में डालने के साथ आटा बिल्कुल चमक जाएगा। चपाती बनाते हैं तो क्या होता है? हाथ ले दे तो कुछ नहीं होगा, वो हाथ भी रहेगा। वो हो जाएगी
ठीक है, अब गिनती शुरू करो। 200 से गिनती शुरू करो, एक एक छोड़ एक के। टेबल पर कोई बॉल रखी है रबर ट्यूब से, हम जब दबाएंगे तो क्या होगा? In all this example, you show that 198। इस एग्जांपल में तुमने देखा जब भी हम प्रेस करते हैं किसी को तो उसकी शेप बदल जाती है। पहले वो सिकुड़ी से होती है, प्रेस करते हैं तो शेप हो जाती है। Having performed all the above activities, you would have realized that ये याद रखना make an object move from rest। 190 अब किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से उठाना है तो हमें प्रेशर डालना पड़ेगा, मतलब रेस्ट में उसकी 0 स्पीड से उठाना। Make change this property of an object if it is 190 के बाद बोलो जल्दी। moving। अगर उसकी स्पीड को चेंज करना है कोई ऑब्जेक्ट की, अगर वो मूव कर रही है तो उसे उसमें प्रेशर देना पड़ेगा। मे बी अबाउट द चेंज इन शेप को चेंज करना है जब भी प्रेशर देना पड़ेगा। और इन सारे फैक्ट को अगर चेंज करना है तो प्रेशर देना पड़ेगा। बताओ। सिंपल है 186 184 182 180 तुमसे पूछा मुर्गी बनो, अब मुर्गी बनो, अभी मुर्गी बनना है। 181 बताया नहीं जाता, 82 बोल रहा है। 82 के बाद 81 नहीं बोलना है, सीधा आएगा 80। 180 एक छोड़ के 180 के बाद। हाँ आगे बोलो, बैठना नहीं अभी, अगली बार बैठोगे। 176 एक छोड़ के बोलना याद रखियो। कितने क्या बोला? 172 मैं लो सही तुम्हारी भैया 170 बंदर 168 बैठो। 150 बाद में नहीं चिपकना है। 166 while a force may cause 1 hour more or less this defect, it is important to remember that none of this action can take place without the action of a force. Thus can an object cannot move by तुमने क्या बोला था? itself, it cannot change speed by itself, it तुम बताओ cannot change 162 के direction बाद by क्या आएगा? itself, and its shape cannot change by जब फोर्स 160 देते बोला था हैं तुमने? तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट मुर्गी चेंज बन कर देता है। 160 के बाद अभियान। 160 के बाद याद रखो कि अगर हम फोर्स देंगे तो इनमें से कुछ भी 169 नहीं 159 मुर्गी बनो। कोई भी ऑब्जेक्ट से नहीं मूव कर सकता, हमें मुर्गी बन जाओ, सही है। can't change 158 के direction बाद by बोलो। itself and its shape भैया can't पापा बहुत मार रहा है। change by itself। मुर्गी बन जाओ, अच्छे से बनो, कान पकड़ के। खुद से नीचे ये घटाया भी नहीं जा रहा। 158 के बाद बताओ। 156 हाँ ठीक है। बैठो। हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। एक पीस ऑफ रोप या बैठो। स्टिक की हेल्प से 150 बैठो। Can you push
or lift a book lying on a table without touching it? Can you lift a bucket of water without holding it gently to apply a force on an object? Your body has to be in contact with the object. The contact may also be with the help of a stick or a piece of rope. हाँ सही है तुम्हारा। बोल तो बोल Can you push or lift the book lying बहुत मन कर रहा है। on a table without touching it? क्या तुम ऐसे कोई बुक पेन रखा है टेबल पे तो बिना छुए से उठा सकते हो? बन जाओ 121 तक। Can you lift a bucket of water without holding? क्या बिना पकड़े किसी बकेट को जिसमें पानी भरा उठा सकते हो? क्या बोला तो मुझे क्या पता। It is generally to apply a force on ये जनरल है कि तुम्हें उससे कुछ फोर्स देना ही पड़ेगा उसे उठाने के लिए या तो कुछ देना पड़ेगा पूरी to apply a force on अगर तुम्हें इसे उठाना है तो बॉडी को इसे छूना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को द कॉन्टैक्ट विद द जो कॉन्टैक्ट इसे उठाने के लिए तुम स्टिक का यूज कर सकते हो। चलो बैठो नड्डी हाँ। नहीं बैठो। नहीं कर सकते उठा नहीं सकते ऐसे स्टिक लगाई तो वो चॉपस्टिक से कर सकते हैं चॉपस्टिक कोई सी भी स्टिक है रूप से रस्सी है रस्सी से यहाँ कर सकते हैं can be pushed an object like a school bag or lift a bucket of water एक bucket of water या एक स्कूल बैग को हम पुश करते हैं where does the force come from force कहाँ से आता है मतलब force कैसे देते हैं हम लोग ध्यान टिकना नहीं है सही हाथों है। से टच कर दो उसे टच करते हैं फिर इसको This force is called by the action of muscle. ये फोर्स मसल के एक्शन से होता है जो बॉडी में होती है द फोर्स रिलेटेड टू एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स अगर हम किसी भी चीज को उठाते हैं या कुछ करते हैं तो वो मसल मसल की वजह से बॉडी में बनती होती है वो हमें हेल्प करती है इस चीज को हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स बनो जल्दी। दूसरों की बच्ची है, बड़ी बताने का शौक चढ़ रहा है जिससे हम पकड़ अपना हो नहीं रहा। चलो अपनी बच्ची में आप बोलो। बोल दो तुमने बंदर बोलो। क्या It is the muscular force that इसने बोला 120 enables us to perform our activities involving movement or bending of our body. In class 7 you have learned that in the process of digestion the food just pushed through the alimentary canal could be a muscular force that does it. You also know that lungs expand and contract while we inhale and exhale air during breathing. Where are these muscles located which make breathing possible? Can you list a few more examples of the force exerted by the muscles in our body? 104. It is the muscular force that enables us to perform all activities involving movement or bending of our body. क्या मस्कुलर फोर्स जो होता है वो कोई मूवमेंट बताता है बेंडिंग ऑफ बॉडी बताता है मतलब कोई मूवमेंट बताता है मस्कुलर फोर्स क्या बोला आउट Class 7 we have learned that in the process of digestion the food is pushed through the alimentary canal. हां सही है बताइए डाइजेशन जब हम करते हैं बॉडी में तो वो जो खाना होता है वो एलिमेंट्री कैनाल से पुश होता है वो मस्कुलर फोर्स क्या ये मस्कुलर फोर्स है नहीं
muscular force. 88 सही है। That does it. Also know that the lungs expand air during breathing. जब हम अपने लंग्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या होता है? मस्कुलर फोर्स है। हाँ से ये टंग उतना ऊपर जाता है। Where are these muscles located which make breathing possible? 76 ये भी A for apple लिख के लाना है। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। हाँ, सारा Breathing जड़ जब हम का। सांस लेता हूँ, सोलो मसल होती है। मुझे क्या पता भाई बोल Can है तब you तो list बताओगी। a few more examples of the force मैं बता बोलो दूं। बोलो। exerted by the muscles in बोल the तूने क्या body? बोला? कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताओ जो कि बॉडी के अंदर जो काम करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर मस्कुलर फोर्स देते हैं, 174 मस्कुलर फोर्स देते हैं। जैसे कि फूड्स एनिमल से 74 के आगे बोलो एनिमल जल्दी। से पढ़ animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. Animal like horse, donkey and camels are used to perform various tasks for use in performing this task. They use muscular force 8.9. 64 एनिमल ऑल्सो मेक वृक्ष, शाखा और इन सब में अंतर लिख के लाओगी और एग्जांपल सबके। 60 हाँ बैठ जा। एनिमल भी जो है वो भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं अपनी एक्टिविटी करने के लिए। 58 सही है। तू बोल 56 54 फॉर अस 54 जैसे कि बुलडॉग होती है, हॉर्स होते हैं, डोंकी होते हैं, कैमल होते हैं, वो बहुत सारे मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं। 58 जैसे कि 8.9 मस्कुलर फोर्स लगा के। 46 Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called a contact force. Are there other types of contact force? Let us find out. 36 34 मस्कुलर फोर्स जब भी अप्लाई हो सकता है हम उस चीज के कांटेक्ट में जैसे कि से टच करना तो वो मस्कुलर है। तू बोल है बोल तो दिया अदर टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स लेट अस फाइंड आउट। 26 फाइंड करता है अगर और भी कोई कांटेक्ट फोर्स होता है फ्रिक्शन। 20 Recall some of your experience of rolling along the ground, gradually slow down and finally come to rest. When we stop paddling a bicycle, it gradually slows down and finally come to a stop. A car or a scooter also come to rest once its engine is switched off. Similarly, a boat come to rest if we stop rowing it. Can you add some more such experience? 8 हम बोल 4 जब हम एक तुम्हारी कॉपी बॉल लेकर होती है बंदा जब हम उसे फेंकते हैं आयुष तुम्हारी कॉपी लेकर आओ। तू बोल दिया ना तो वो चलती जाती है उधर है, उधर से उससे देख एक के टाइम आता है जो मिल जाता है। इधर मिल गया काम, उधर है तो वो एक टाइम अरे उधर है तो ढूंढ के लाओ, इधर है तो काम मिल गया। क्या तुम ऐसे ही और भी ठीक है मिल एग्जाम्पल गया, बता काम मिल सकते गया, हो? ठीक है। तू क्या बात 0 जैसे कि बाईसाइकिल में रुक जाती है, उधर किस किस की कॉपी बची हुई है अगर लाओ। वो चलती जाती है कभी उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, रुक जाती है।
अगर स्कूटर में का इंजन खराब हो जाता है तब भी रुक जाती है। बहुत सारी चीज़ों से रुक जाती है। इन ऑल दिस situation, the force appears to be acting on the object, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. चाहे बाल पोती से करो, कहीं से भी करो, साथ में याद भी करना स्पेलिंग। But cows are changed in their state of motion to some force reacting on, can you guess the direction in which the force must be acting in each case? काम मिल गया, चलो निकल लियो, कल मिलेंगे। In all this situation, no कल तभी force appears to be active on the object. किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लगता है वो एक्ट करता है, या तो स्पीड की वजह से, या तो उनकी स्पीड पे एक्ट करेगा, या तो उनकी डायरेक्शन पे, या तो उनकी स्पीड डिक्रीज होगी या तो बढ़ जाएगी। दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद वो रुक जाएंगे। व्हाट कॉज अ चेंज इन देयर स्टेट, उनकी स्टेट पे चेंज कौन हो जाता है? फोर्स उनकी स्टेट पे चेंज हो जाता है द फोर्स से। तुम दोनों भी लाओ कॉपी। पढ़ लिया? कहाँ तक पढ़ लिया लगभग? द मतलब फ्रिक्शन पे, और भी बचे हैं? प्रेशर बचे हुए। ऐसे आएगा। दो बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 अच्छा इधर भी कौन है? 1 मिनट, 8 पेज बचे। गेट बंद करो, गेट बंद करो। नहीं करा। बहन तो गया। कोई बात नहीं, फिर सबके साथ ही होता है। ये यहाँ पे भी है, ये और भी है, ठीक है, देखो। और भी है। सुनिए, कल में ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर देता। और एक्सरसाइज वाला कहाँ है? पहला एग्जांपल वाला एक्सरसाइज वाला, 13.1 हाँ 13.1 का पहला कहाँ से टिक के लिखा है? बताया। अब तो खुद से क्यों नहीं आ रहा? ग्राफ देखना क्यों नहीं आ रहा तुझे? पेटेंट टेम्परेचर ये कौन सा होता है? पेटेंट टेम्परेचर पेशेंस पेशेंट टेम्परेचर कहाँ है? बुक कहाँ है? मैथ सारे दिखाओ। What was the patient temperature at 1 PM? 1 बजे में पेशेंट का टेम्परेचर कितना था? पहले बता, नीचे में क्या लिखा है ये? अरे ये क्या लिखा है? टाइम ये टेम्परेचर टेम्परेचर किसे कहते हैं? तापमान कितना है, टाइम कितना है?
हमें कितने बजे का टाइम देखना है? 1 बजे का। 1 बजे का। देख 1 बजे में कितना था टेम्परेचर? नहीं है, इसमें है ही नहीं। 1 PM। नहीं लिखा है ना? है या नहीं है? नहीं है। मैं बस देख लिया तुमने पूरा मैप? देख लिया अच्छे से ग्राफ? ये रहा। कितना है टेम्परेचर? ये है 36.5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, यहाँ से नहीं टीपना है। अब ये बता, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5? इतना टेम्परेचर कब था? कितने बजे था? कितने बजे? टाइम बता। 12। पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम। ये क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर बता। The patient temperature was the same 2 times during क्या पूछा है? पेशेंट का टेम्परेचर जो है सेम है, यानी एक जैसा है 2 बार। कब कब है सेम? एक जैसा ही है। देखो मैं आगा चलो चलो दो बार हुआ। कहाँ कहाँ पर है? सेम टेम्परेचर दिख रहा है। 39 है तो 39 ही होना चाहिए दोनों बार। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो सेम है? देख पूरा चेक कर। नीचे का देख रहा है, बस इतने में देख रहा है कौन सा तो एक जैसा लग रहा है। यहाँ पर और कोई है नहीं है। ये दोनों लग रहे हैं। तो ये 1 बजे 2 बजे हो गया। इसमें क्या इतना कर रही है? डी। What was the temperature? 1:50 PM. How did you arrive at your answer? बोला 1:30 बजे कितना था टेम्परेचर, और तुम कैसे पहुंचोगे इस आंसर पे? बता 1:30 बजे कितना है टेम्परेचर? ये 37 तो 36.5। 36.5. हाँ, तो कितने पे 1 बजे है ना? कितने बजे पूछा इसने? 1:30 बजे। 1:30 बजे बता ना। 1:30 कहाँ पे बज रहे हैं? 31. ये इधर हो रहा है। ये तो 1 बज रहा है यहाँ पे। 1:30 पे बता ना। 1:30 कहाँ पे बज रहा है? मुझे टाइम दिखा। 31. हाँ, ये इधर हो रहा है। पड़ेगी ना। टाइम ये चल रहा है तेरा, इधर कैसे हो रहा है? टाइम बता ना। 1:30 कितने कहाँ बज रहे हैं? 31. हाँ, तो 1 है। 1:30 बता। 1 ये रहा, 2 ये रहा, आधा यहाँ पे बढ़ रहा होगा ना, तो 1:30 यहाँ पे बजेगा। 1:30 अब यहाँ पे कितना टेम्परेचर है? सेम है, 36.5 है यहाँ पर। बस हो गया। यही सी चीज पूछे, ये नहीं हो रहा। दूसरा करके लाएंगे, तीसरा करके लाएंगे एग्जाम पर। एक्सरसाइज कितना है? 13.1 का पहला, दूसरा और तीसरा। और वो मैंने भेजा नहीं था क्योंकि टाइम नहीं था। याद तो करते हैं तुम इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन आंसर दोनों ही भेजूंगा। क्वेश्चन आंसर और ए फॉर एप्पल लिख के लिए। तुझे भी आते हैं सारे? आते हैं। चल पैरट की स्पेलिंग बता। PERROT. हाँ बस हो गया। ए फॉर एप्पल से जेड फॉर जेब्रा तक। हिट की स्पेलिंग नहीं है। तुम्हें क्या दिया था कृष्णा? मैथ्स में दिया था कुछ? 12. अच्छा, 12 के सारे दिए थे? 1 और 2 दिया था। अच्छा, वैसे टाइम भी कम था। इन दोनों में कॉमन निकाल दो तो 12, 24, 32, 36, 12 कॉमन।
अच्छा बस कॉमन ही पूछा था, निकाल के बताना नहीं था ना। चलो 7 1 16 20 10। एल एम दोनों के पास है तो यहाँ से सिर्फ एल क्यों कॉमन लिया, एम भी कॉमन आता। एल एम इसमें भी है, इसके बाद भी एल एम दोनों ही बाहर कॉमन है। यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे 10 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 ही आएगा। XY इसको यहीं पे छोड़ना चाहिए ना, जैसे इसमें ये और x + 8 आता है, ये 2 होते कॉमन, ये दोनों एक साथ रखते हैं। चलिए ये तो लिखा है सही है। ये वाला गाना है चौथा। कौन सा ये? चौथा। ये तो तीसरा लिखा है। ये चौथा वाला जो करेंगे। करेंगे। x कॉमन है, y कॉमन है, तो यहाँ पे माइनस है, तुमने प्लस लिया, ये दोनों ही माइनस थे, क्या था यहाँ पे? माइनस, ये भी माइनस। अच्छा तो माइनस y कॉमन लिया तो ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा। चौथा क्या है क्वेश्चन? ये अलग छोड़ दो, या इन दो को कॉमन ले लो, या फिर इन दो को कॉमन ले सकते हो। इन दोनों में से कॉमन ले लो, ये z - 7 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर आएगा x y क्या 7 यहाँ पर आएगा। वो कहीं पर भी हम ले आएंगे, उससे छोड़ो, उससे मतलब नहीं है। कॉमन इन्हीं दोनों में से आ रहा है ना, x y कॉमन है, कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा अंदर में? 7, और यहाँ पे क्या बचा? z बचा, 7 - z। इसे भी मैं वही बना सकता हूँ, ये 7, अब ये प्लस z है ना, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँगा तो ऐसा बन जाएगा। इसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 7 और ये बचेगा माइनस का z, क्योंकि चेंज हो जाएगा ना, जैसे ही माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये और ये माइनस आ जाएगा, प्लस का xy 7 - z। तो ये 7 - z कॉमन है, तो 7 - z यहाँ पे 1 और ये xy - 1, ये और ये है कॉमन, तो ये आ गया, ये आ जाएगा आंसर। चलो अब तो छुट्टी भी नहीं होगी, ज़्यादा टाइम हो गया। 12.1 ये 1 खत्म हो गया पूरा, ठीक है। तो 12.2 और 12.3 करके रहा, तो फॉर्मूले भी नहीं करें टेंस के। 12.2 12.3 टेंस के ज़्यादा फॉर्मूला, इसमें से चलो मैं पढ़ा दूँगा उसके बाद ही।